हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे? आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे और बिहारी जी की कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे बस। तो आज का जो हम लोग व्लॉग्स बना रहे हैं वो इसके ऊपर है कि ठाकुर जी के जो वस्त्र होते हैं उनको कैसे विसर्जन करें। काफ़ी सारे लोग कहते हैं हमसे कि दीदी ऐसी कोई वीडियो बनाओ जिसके अंदर आप ठाकुर जी के जो कपड़े हैं उनका क्या करें क्या नहीं करें। काफ़ी सारे लोग हैं जो पानी के अंदर गिर आते हैं या फिर उनको कहीं भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ठाकुर जी के कपड़ों का क्या करना चाहिए। जो भी आपके ठाकुर जी के कपड़े जो हैं वो बेकार हो गए हैं, अब उनका क्या करें, कैसे विसर्जन करें, कैसे नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर आज ही आपको पूरी वीडियो मिलेगी। और हम आपसे चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियो कोई ऐसी नहीं है कि हमने स्टार्ट की और ये ख़त्म हो गई जी, नहीं। ये पूरा व्लॉग जो होगा ये आज बाहर का बनेगा और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो आज बाहर का बनेगा, वरना तो मैं घर में ही डेली बनाती हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ी बहुत देर में स्टार्ट करेंगे। कुछ वस्त्र हैं जो ठाकुर जी के जो मैंने निकाल लिए हैं जो बेकार हो गए। बेकार तो बहुत सारे कपड़े हो गए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े ही कपड़े निकाले हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए ये कि विसर्जन किस तरीके से होता है ठाकुर जी के कपड़ों का। और इसी तरीके से ही विसर्जन जो होता है हमारे ठाकुर जी का होता है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे ठाकुर जी जो है वो खंडित हो गए हैं, तो अब हम अपने ठाकुर जी को कैसे विसर्जन करें। काफ़ी सारे लोग जो है वो पानी के अंदर ही विसर्जन कर देते हैं, तो पानी के अंदर विसर्जन नहीं करना होता है। विसर्जन कैसे किया जाता है वो आज हम आपको बताएंगे। अभी आपने देखा होगा कि गणेश चतुर्थी के दिन सब ने अपने 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 घर में गणेश जी रखे थे, उसके बाद वह पानी में विसर्जन करने के लिए गए तो उनका क्या हाल था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मैं आज इसके ऊपर एक व्लॉग्स बना रही हूँ कि ठाकुर जी के जो कपड़े हैं या फिर अन्य कोई भी वस्तु है उसको विसर्जन कैसे करते हैं। तो मैं आप सबको यह कपड़े भी दिखा देती हूँ कि कपड़े कौन से हैं और कैसे कैसे वो विसर्जन होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने छोटे छोटे से जो कपड़े हैं वो निकाल लिए हैं, जबकि अभी हमारे ठाकुर जी के बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे वस्त्र हैं जो हमें विसर्जन करने हैं। पर मैंने ये व्लॉग्स बनाने के लिए सिर्फ अभी छोटे ही कपड़े निकाले हैं, जिससे कि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं हमको ज़्यादा मेहनत ना करके थोड़ी सी ही मेहनत करनी पड़े। इसी वजह से हमने देखो ये छोटे छोटे 0 नंबर के 1 नंबर के कान्हा जी के वस्त्र लिए हैं। इन्हीं का ही आज हम विसर्जन करेंगे, क्योंकि ये जो कपड़े हैं वैसे तो वो बेकार ही हो चुके हैं और कुछ देखो यहाँ से थोड़ा बहुत फटे फटे से भी हो गए हैं। और एक चीज़ और बता दो, अगर कान्हा जी के वस्त्र जो हैं उधड़ जाएँ या हल्के हल्के फट जाए तो उनको सिल के ठाकुर जी को नहीं पहनाते हैं, उनके लिए नए वस्त्र ही आते हैं पहनाने के लिए। तो ये जो कपड़े हैं ये आज हम आपको दिखाएंगे कि हम इनको कैसे विसर्जन करेंगे। आप देख सकते हैं इन कपड़े जो हैं, कपड़े वैसे तो ये सही हैं, लेकिन जो इनकी जो ये नेट होती है ना, ये नेट ही जो है ये बेकार हो चुकी है सारी। तो इसी कारण बस हम इनका आज विसर्जन करेंगे। और विसर्जन कैसे करेंगे, कैसे, पूरी वीडियो को आप पूरा देखना। और इस व्लॉग्स में आप सबको मज़ा भी बहुत आने वाला है और बोर भी नहीं होगे, सब कुछ देखने के लिए भी मिलेगा। हम आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को दिखाएंगे। तो ये देखिए, अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे हम अब चलते हैं, फिर आगे का ब्लॉग्स हम आपको दिखाते हैं। राधे राधे। तो देखिए अभी हम रास्ते में हैं, बस थोड़ी देर में हम अपनी जगह पे पहुंच ही जाएंगे और पहुंचने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमने विसर्जन किया। और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए ऐसी मिलेंगी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें विसर्जन करना है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, जहाँ पे हम विसर्जन करवाने के लिए आए हैं तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कत है ये भी मैं आप सबको बताऊंगी, ठीक है। प्लस आप मेरे पीछे देख सकते हैं नारायण जी की तस्वीर है, जो कि लोगों ने ये सहलाई नहीं है, विसर्जन नहीं करी है, जबकि यहीं रख दिया। इसको भी पापों में ही गिना जाता है, ठीक है। ये अपने घर में रख कर और उसके बाद में आप लोग विसर्जन नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखो एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, ये मेरे पीछे देखो कान्हा जी की भी है, ये कान्हा जी का जो विग्रह है इसको भी विसर्जन नहीं किया गया है। तो ऐसा ना करें। अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई भी विग्रह दिखाई देता है तो आप उसको विसर्जन ज़रूर करें। अब ये देखिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप ये देखिए माता रानी की भी यहाँ पे है। ये दुर्गा पूजा में इन लोगों ने माता जी को बैठाते हैं, फिर ऐसे ही खड़ी करके चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना ये गलत होती हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब हम आपको आगे का दिखाएंगे कि आगे का प्रोसेस कैसे होगा। जो भी हम अब यहाँ पे आ चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम विसर्जन की जगह पे आ चुके हैं, ठीक है। तो आगे की जो भी सारी
विधि है वो हम आप सबको बताएंगे और आप सबके साथ में शेयर करेंगे। तो हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। ये देख सकते हो ये हमारे यहाँ की जमुना जी है। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे लोग स्नान आदि कर रहे हैं। ये सब लोग जमुना जी को बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। और ये देखो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। यहाँ पे सारे पूजा की जो भी सामग्री है या कपड़े हैं सब ऐसी पड़े हैं जो कि हाथ लगाओगे मतलब हाथों से उठा के ये लोग कुछ नहीं विसर्जन भी नहीं कर सकते। आप ये देख सकते हैं। पहली बात तो सॉरी, अब ये आदमी मेरे सामने आया हुआ है तो कोई बात नहीं, चलो। वो देखो जमुना जी भी कितनी अच्छी लग रही है। तो बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहें और बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। और आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा यहाँ से, ऐसा नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि आप ठाकुर जी के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट भी करना। तो अब हम यहाँ पर ही गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है। हम कोई पानी के अंदर नहीं विसर्जन करेंगे। और बिल्कुल भी हम गड्ढा ही खोद कर इसके अंदर कपड़ों को विसर्जन करेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कभी भी आप चाहे लड्डू गोपाल जी का भी विसर्जन करें तो लड्डू गोपाल जी को कभी भी जमुना जी में यमुना जी में कभी सहलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी उनकी सफाइयाँ होती हैं तो वह कूड़े में ही जाते हैं, कूड़े में ही फेंके जाते हैं। फिर कूड़े से क्या होता है फिर आप जानते हो, उसका पाप बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए ठाकुर जी को ऐसा गड्ढा खोदिए तो इसके अंदर ये आप जैसे सफ़ेद लाल कपड़े के अंदर आप दबा सकते हैं जिसके किसी के पैरों में ना आए। तो हम ठाकुर जी के कपड़ों के लिए ये गड्ढा खोद रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम दबा देंगे ना तो ठाकुर जी के कपड़े किसी कूड़े कचरे में जाएंगे ना कहीं जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे पीछे भी किसी ने ये राम जी के नाम का ये मफलर है जो फेंका हुआ है। अब कोई भी चलेगा तो ये पैरों में ही आएगा। तो इसी तरीके से जब हमारे ठाकुर जी का कोई भी सामान होता है या कोई भी चीज़ होती है, माला होती है, जैसे बांके बिहारी जी से माला मिल जाती है, लोग बहुत खुशी से उसको पहन भी लेते हैं और पहनकर अपने घर भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना होता है उनको नहीं पता, वो कुछ दिनों बाद कूड़े में ही नज़र आती है। उस माला का बहुत अच्छे से सम्मान करें, उसको भी इसी तरीके से विसर्जन करें। ये नहीं कि गए जमुना जी में और फेंक दिया और आप आ गए। तो आप देख सकते हैं इसके जमुना जी के आसपास फूल वूल कितने पड़े हुए हैं। ये सब वही होता है कि जब साफ़ सफाई होती है तो सब कचरे में जाते रहे। मैंने लड्डू गोपाल जी का एक ही कपड़ा निकाल के मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये निकाला है और ये मैंने कपड़ा दबा दिया है यहाँ पे। ये कभी भी यहाँ से नहीं निकलेगा। हाँ, जब कभी जमुना मैया कभी अपने स्तर पे आएंगी तो ये अपना आप बहा के यहाँ से ले जाएंगी। उससे पहले ये कहीं से कहीं तक भी नहीं जाएंगे। और आप तो जानते जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में कौन सा कहाँ कुछ रुक रहा है, कुछ नहीं रुकता है। तो इसी तरीके से आप ठाकुर जी का भी विसर्जन करें और इसी तरीके से आप ठाकुर जी के कपड़े या कोई भी चीज़ हो गए, ठाकुर जी का हार हो गया या बांसुरी हो गई, कुछ भी चीज़ उनकी खंडित हो जाती है तो आप इसी तरीके से दबाकर ही इनका विसर्जन करें, ना कि आप पानी में फेंकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना कर दिया है। और उसके बाद में मेरे पास में ये पोटली थी जिसके अंदर जैसे पूजा का जो भी सामान होता है ये भी मैं पानी में नहीं गिरूँगी, ये मैं साइड में रख दूँगी। ठीक है, जब कोई पूजा का सामान लेने वाले आते हैं वो अपना आप लेके चले जाते हैं। पानी कभी भी जमुना हो या यमुना मैया हो या गंगा मैया हो, कभी भी इनको गंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो बेकार लोग होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। या आप देख सकते हो कितना सारा मतलब जमुना मैया के आप दर्शन भी कर सकते हो। और देखो कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे कचरा कर रखा है लोगों ने। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गंदा कर रखा है। आप ये कह सकते हो जैसे गंगा जी की हालत है वैसे यहाँ जमुना जी की हालत है। अब इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कितने सारे विग्रह जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। और मानोगे आप विग्रह जो रखे हुए हैं ये बहुत टाइम से रखे हैं, जो किसी ने सहलाए नहीं गए हैं, विसर्जन नहीं किया है, वो ऐसे ही रखे हैं। तो इन सब चीज़ों का पाप लगता है, और पाप नहीं महापाप कहते हैं उसको। ठीक है, या तो आप सहला दीजिए उनको, विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो फिर अपने घर से कभी मंदिर से कहीं निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, अगर वो खंडित होंगे तो उनको विसर्जन करके आप हट जाइए। तो अब मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी, देखिएगा। यहाँ पे देखो कितने सारा मतलब गंदा करा हुआ है, सारा पूजा का सामान जो है इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। इससे क्या है, ये देखो आप विग्रह देख सकते हैं, माता रानी का विग्रह है। ये जब का विग्रह है, जब पिछली साल दुर्गा पूजा आई थी जब के विग्रह हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये माता रानी खड़ी हुई हैं। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं गलत। ये देखिए बाबा भोलेनाथ की तस्वीर जब आप पर घर में नहीं रखे जाते तो आप खरीदिए मत करिए, बिल्कुल भी बहुत चीज़ें गलत है। आप ये देख सकते हैं कपड़े भी ज़मीन पर पड़े हुए हैं,
ये देखिए किसी के कपड़े हैं, लड्डू गोपाल जी के ही कपड़े हैं जो लोगों के पैरों में आते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत होती है। आप एक तरफ तो प्रभु को पूज रहे हो और दूसरी तरफ उनका इंसल्ट कर रहे हो। आप देखिए ये सब मतलब इतना गंदा किया हुआ है। और ऐसे ही हम गंगा जी जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, कोई सी भी यमुना नदी पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सब जगह ऐसे ही मिलता है। ये देखिए माता रानी का, देखिए माता रानी को ऐसे ही टेप लगा के पटक रखा है। ये कोई तरीका नहीं होता ना। अगर आपने 9 दिन अपनी माँ को घर के अंदर रखा है, 10वें दिन आपने घर से बाहर निकाल दिया, तो ये किस चीज़ की पूजा करिए। माँ को अपने दिल में बसा के रखिए ना, कि जो माँ कभी निकले ही ना। इसीलिए ये सब चीज़ें गलत है। देखो माता रानी की तस्वीर है, इधर इनकी तस्वीर है, यहाँ पे हनुमान जी की, शांति दूत हनुमान जी की तस्वीर है। मतलब क्या मूर्खता वाली बातें हैं कि घर से बाहर निकाल के सबको रख दिया है। या तो आप कभी इनकी पूजा करो ही मत। राम दरबार भी देखो कहाँ कहाँ घेर रखा है। और ये सब बहुत जगह है जहाँ पे आपका पैरों के अंदर ही सब कुछ आता है। ठीक है, बहुत गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये व्लॉग्स बनाना ज़रूरी समझा कि जिससे कि हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, ये देखिए हमारे बांसुरी कृष्ण कन्हैया को भी मेरे को लगता है ये कम से कम 1 साल से ऊपर यहीं पर ही खड़े कर रखे हैं। ये किसी मंदिर में होंगे जो कि खंडित हो गए हैं, और उसके बाद में किसी ने भी इनका विसर्जन करना ज़रूरी नहीं समझा। एक पेड़ के पास में लाके ठाकुर जी को खड़ा कर दिया। ये बहुत गलत है। ऐसा मतलब पापों के पाप और महापापों में ऐसे पाप लगते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। इसलिए इन पापों से बचे। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे भी देखो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। विष्णु भगवान जी की भी जो विग्रह है वो भी देखो कहाँ पे लाके रखे हुए हैं। और अभी नौ दुर्गा आएंगी ना, 9 दुर्गा के अंदर भी लोग क्या करेंगे, माँ को बुलाएंगे और माता रानी को बुलाकर 9 दिन बाद फिर यही हाल होगा जैसे गणेश विसर्जन में गणेश जी का हाल हुआ था कि बहा दिए, कोई तो फेंक के चले गए और टूट गए। बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी भगवानों की, तो ऐसा मत करिए, बहुत गलत बात है ये। सो गाइस राधे राधे। आप सब ने देखा ना कि कैसे लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से मतलब सब कुछ फैला रखा है, जबकि ऐसा नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि चाहे ठाकुर जी हो या कोई भी विग्रह हो, उनको हमेशा पानी में या फिर दबाकर ही विसर्जन करना चाहिए। लेकिन लोगों ने देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे खड़ा किया हुआ है कान्हा जी को, और यहाँ पे कितने कपड़ों को भी रास्ते में ही फेंका हुआ है। तो इस तरीके से विसर्जन ना करें। जब भी विसर्जन करें तो ऐसा करें कि किसी के पैरों में भी ना आए और कोई किसी को दिक्कत भी ना हो। तो इसलिए आगे से आप भी कभी विसर्जन करने के लिए जाते हैं, अभी काफ़ी टाइम पहले आप सबने देखा है कि जब गणेश जी का विसर्जन हुआ था, तब वह पानी से बाहर आके वो कूड़े में ही गई हैं। वो कहीं किसी ने कुछ नहीं करा, ना दबाया ना कुछ करा, सिर्फ वह कूड़े के अंदर ही गई थी। तो ये सब चीज़ें गलत होती है, इनसे हमारे भगवान का अपमान होता है। और अगर आपको इंसल्ट करनी है भगवान की, तो आप विग्रह को घर के अंदर बिल्कुल भी मत रखो। अब नव दुर्गा आ रही है, नव दुर्गा में भी सब लोग माता जी को लेके आएंगे। जब उनको विसर्जन करने का समय आएगा, जैसे गणेश जी का हाल हुआ था, वैसे ही नव दुर्गा का होगा। उसके ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप सबको सबके साथ में शेयर भी करेंगे। ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्णा।